प्रतु ऋषि से हुआ और एक है हविर्भू जिनका विवाह पुलस्त ऋषि से किया। इसी क्रम में 9 बेटियों का विवाह करके कर्दम जी विदा कर देते हैं। उनकी बेटियां ससुराल चली गई। बोले देवी अब दायित्व मेरा पूरा हो गया, बेटियां ससुराल चली गई, अब मुझे जाने की आज्ञा दो, तपस्या करने की आज्ञा दो। बोले ठीक है प्रभु, अब मुझे दिक्कत नहीं है, अब मेरे पुत्र भी हो गए, महाराज कपिल हो गए, अब पुत्र के सहारे में रह लूंगी। एक दिन माता देवहूति भगवान कपिल के पास जाती हैं, पूछती हैं कि प्रभु आज आप मेरे पुत्र नहीं हैं, मैं जानती हूं कि आप परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण हैं, अब हमें ज्ञान दीजिए। मुझे इस शरीर से माया होने लगी, आपके पिताजी ने इतना सुख दे दिया कि अब अपने शरीर से ही माया हो रही है, मेरे शरीर सुख ढूंढ रहे हैं। तो बताइए संसार में जितना सुख मैंने भोगा, इतने सुख की कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती है। भोगना तो दूर रहा, कल्पना भी नहीं कर सकती जितना सुख मैंने भोगा है। हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव। मायके से मैं राजकुमारी थी, महाराज मनु की पुत्री, और इधर परम योगी शंकर पति मिले हैं कर्दम ऋषि, जो साक्षात ब्रह्मा का दर्शन, नारायण का दर्शन करते हैं। परंतु इतना सब पाने के बाद में भी मैं असंतुष्ट हूं, मुझे संतोष नहीं हो रहा। आज मैं तुम्हें केवल अपना पुत्र नहीं कह रहे, आज परब्रह्म है आप मेरे लिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, बताइए मुझे करना क्या चाहिए इस माया से छूटने के लिए। तो कपिल भगवान 8 अध्यायों में बहुत ही सुंदर सांख्य योग का उपदेश देते हैं। कहते हैं कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। धर्म क्या है? हे माता, संसार क्या है? संसार माया का, ये मेरी ही माया से रचित है संसार, मेरे संकल्प से बना हुआ है। जीव को मैं फंसा देता हूं, लेकिन आप मेरी माता हैं। आपने जिज्ञासा किया है प्रकृति और पुरुष का, प्रकृति के विषय में आपने जिज्ञासा की है, प्रकृति क्या है, इससे परे कौन है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संसार पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो केवल मैं हूं। मैं परब्रह्म परमात्मा नारायण कपिल पूर्ण मैं हूं, और संसार के हर जीव को मुझे ही भजना चाहिए। अच्छी संगति करें, अच्छे मार्ग में चलते हुए संसार के द्वंद्वों को छोड़ करके केवल मेरा भजन करें, मेरा कीर्तन करें। निज प्रभु मैं देखहि जगत किंसन करहि विरोध। संसार में केवल प्रभु को देखिए, हर किसी में भगवान को देखिए। देखिए कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान की कितनी सुंदर सृष्टि है।
कोई नहीं कह सकता कि भगवान कपिल का स्वरूप कैसा ना होगा, आपके जैसा भी रहा होगा, आपके जैसे भी रहा होगा। तो भगवान का स्वरूप उसी का चिंतन करें, शायद आपके अंदर ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। आपके स्वरूप के माध्यम से ही भगवान आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। किसी मनुष्य के ही स्वरूप का चिंतन करके कहिए कि यह भगवान का स्वरूप है, देखिए आपके अंदर भगवान अपने आप विराजमान हो जाएंगे। कह रहे हैं आगे क्रम में, किछि वाम क्वचित् संदसति स्वददेभिस्तद्वेदनाया प्रथमाय कुक्ये यदंगमंगेन निहन्यति क्वचित् रुद्धेत कस्मै पुरुषस्पतिः। जिस पर क्रोध करें, ये ज्ञान हो जाने से संत अजात शत्रु हो जाता है। संत कभी क्रोध नहीं करता। संत किसके ऊपर क्रोध करे? तो संसार के कल्याण के लिए यही संत बने हैं। परमार्थ के कारण साधन धर्म शरीर, सबसे बड़ा परमार्थ है भगवान का भजन, भगवान को प्राप्त कर लेना, जीवों का कल्याण करना। इसलिए हे माता, जिसको मुझे प्राप्त करना है वह 24 घंटा हमारा ही भजन करता रहे, अपने शरीर का भान भूल जाए, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। और श्रद्धा रति भक्ति, श्रद्धा से युक्त भक्ति हो। जो मुझे भजे तो श्रद्धावान होकर के भजे, अश्रद्धा से नहीं। गीता में भगवान बताए हैं कि अश्रद्धा भूतं दत्तम, अश्रद्धा पूर्वक हमें आहुति नहीं प्रिय है। अश्रद्धा पूर्वक कोई योग करे मुझे पसंद नहीं, अश्रद्धा पूर्वक कोई हमारा नाम ले ये भी मुझे प्रिय नहीं। श्रद्धा भाव से मेरी सेवा करे, चरण सेवा करे। फिर आगे क्रम में सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान के श्री चरण कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के तलवे कैसे हैं। बढ़िया बढ़िया चिन्ह बने हुए हैं भगवान के तलवों में। वज्र का अंकुश, ध्वजा, जव आदि से चिन्हित हैं भगवान के चरण कमल। ऐसे भगवान के चरण कमल में ही हमेशा ध्यान करना चाहिए। कुछ नहीं आता संसार में तो केवल एक सबसे सरल स्तुति कही गई है, सबसे सरल भगवान की। इस भव भय का दारुण हरने वाले केवल परमात्मा हैं। श्री रामचंद्र भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं। भगवान के स्वरूप की उपमा कैसे दे रहे हैं तुलसीदास जी महाराज? श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। भगवान का स्वरूप कैसा है तो वर्णन कर रहे हैं। साउंड आ जाए भव भय को में केवल एक ही दारुण दुख है जो हम माया में फंसे हुए हैं।
देखिए सबको भय लगा हुआ है। भय किस चीज का है? मृत्यु का, कि हम मर जाएंगे। लेकिन सत्य वही है, सत्य तो मृत्यु है। मृत्यु कभी आत्मा की नहीं होती, मृत्यु शरीर की होती। भगवान का मुख कमल कैसे नव कंज लोचन कंज मुख कर कंद पद कंजालम, जो जन्म के पाहुन है, ऐसे भगवान श्याम सुंदर को, भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। जब भगवान हंसते हैं तो वर्णन कर रहे हैं कपिल भगवान, और उधर सुखदेव भगवान कह रहे हैं महाराज परीक्षित से कि हासम हरे रवनता किलोकती शोका सुसागर विशो क्षणमत्युदार कि सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते